प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हालेलुया। मेरे सभी भाई, मेरे सभी बहनें, जवान बच्चे, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं प्रभु की आशीषों के लिए जो निरंतर वो हम सबको दे रहा है। गॉड इज गुड, गॉड इज मिरेकलस, गॉड इज वंडर वर्किंग गॉड। परमेश्वर अद्भुत है, अनोखे काम करने वाला है, अचंभित कर देता है। बच्चों के रिजल्ट्स आए हैं, बोर्ड्स के 10वीं और 12वीं के। माता पिता अचंभित है, उनको आशा नहीं थी, बच्चों को आशा नहीं थी। कितने प्रिंसिपल्स जिन्होंने अपनी पूरे बैच को, अपने पूरे 10वीं और 12वीं के बैच को हमारे पास रजिस्टर करा रखा था, वो सब कहते हैं कि बेहतरीन। और ये सारा आदर और महिमा हम परमेश्वर को देते हैं। वी गिव ऑल द ग्लोरी। हम सब कुछ नहीं है, हम सिर्फ परमेश्वर के हाथ के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वी आर नथिंग, हम कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ परमेश्वर के हाथ के इंस्ट्रूमेंट हैं। हमें हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए। प्रभु हमें इस्तेमाल करता है तो हम इस्तेमाल होते हैं। हमारा काम सिर्फ इतना होता है कि हम प्रभु के हाथों में बने रहें। आज जिस वचन की मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो क्रूस से संबंधित है। एक सच्ची घटना है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं एक बहुत बड़ी कलीसिया में खड़ा हुआ था, कुछ हजार लोगों की कलीसिया, जाम पैक्ड चर्च। उस शहर में अनेकों दूसरे चर्च भी हैं। जब उनको पता चला कि ब्रदर संजय गुप्ता आ रहे हैं तो वो दूसरे चर्च के लोग, वहां के पास्टर्स भी उस दिन आए हुए थे। शहर के अंदर खबर थी कि जो आ रहा है वो बीमारों के लिए प्रार्थना करता है, शैतानी ताकतों के लिए प्रार्थना करता है, मन की चंगाई के लिए प्रार्थना करता है, मन की तसल्ली के लिए प्रार्थना करता है। तो वो अनेक लोग जो यीशु को नहीं जानते थे वो भी आए हुए थे। उस भरी भीड़ में मैंने एक जो सवाल पूछा वो ये पूछा कि कितने लोगों के पास क्रूस है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव क्रॉस? कितने लोगों के पास क्रूस है? बहुत बड़ी भीड़ ने हाथ उठा के बताया कि हमारे पास क्रॉस है। भीड़ में ज्यादातर महिलाएं थी, पुरुष भी थे। हमारे पास क्रॉस है, हमारे पास क्रॉस है। मैंने कहा सोच समझ के जवाब दीजिए, सिर्फ एक हाथ नहीं उठाना है, सोचिए और दूसरा हाथ भी उठाइए कि आपके पास क्रॉस है। लोगों ने दोनों हाथ उठाए, बड़ी भीड़ ने दोनों हाथ उठाए। मैंने कहा मुझे अपना क्रॉस दिखाइए, अपना क्रूस दिखाइए। तो लेडीज जो अपनी चेन में क्रॉस पहने हुई थी, सोने चांदी की चेन में सोने चांदी का क्रॉस, वो दिखाया। कुछ लोग जो रोजरी पहनते उन्होंने अपना क्रॉस दिखाया। कुछ लोग जो अंगूठी में क्रॉस पहनते उन्होंने अपना क्रॉस दिखाया। कुछ लोग कलाई पे एक वो छोटी रोजरी टाइप सी होती है, बीट्स वाली, उस पे क्रॉस लटका रहता है, उन्होंने क्रॉस दिखाया। एक्चुअली हमारी जिंदगी में क्रॉस सिंबॉलिक होके रह गया है। सिर्फ सिंबल के तौर पे हम क्रूस को गले में पहने हैं, कलाई में पहने हैं, अंगूठी में पहने हैं। कुछ लोग अपने कॉलर के नीचे पॉकेट पर या कोट के ऊपर क्रॉस लगा करके दिखाई देते हैं। हमारी जिंदगी में क्रॉस ये है। घरों में क्रॉस लगा मिलेगा, मसीह घरों में। बट बाइबल सेज
बाइबल ऐसा कहती है। इफ वी रीड 1 Corinthians chapter 1 verse 18, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वाले लोगों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है। इफ यू हैव क्रॉस इन योर लाइफ, you should be filled with the power of God, with the fullness of God, with anointing of God। यदि हमारे पास सच में क्रूस है, मैं गले में जो लोग क्रूस पहने हुए हैं, क्रॉस पहने, मैं उसका विरोध नहीं। जो लोग कलाई में पहनते हैं, मैं उसका भी विरोध नहीं कर रहा। जो लोग अंगूठी में पहन रहे हैं, मैं उसका भी विरोध नहीं कर रहा। मेरा जो सवाल है वो ये है कि अगर तुम्हारी जिंदगी में सच में क्रॉस है, तो तुम्हारी जिंदगी में परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की भरपूरी, ये तीनों चीजों का संगम, तीनों चीजों का मिश्रण दिखाई देना चाहिए, प्रकट होना चाहिए। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है। द स्टोरी ऑफ क्रॉस इज जस्ट लाइक फुलिशनेस। लोग मूर्ख बन के जिंदगी जी रहे हैं, कहानी बना दिया है क्रॉस को। टांगने की वस्तु, सजाने की वस्तु, पहनने की वस्तु तक क्रॉस को लिमिट कर दिया है। हमारे घर में किस प्रकार का क्रॉस है, कितना सुंदर क्रॉस है। मेनी ईयर्स बिफोर, करीब लगभग 27-28 साल पहले या 30 साल पहले, अ फैमिली इन गुजरात, एक गुजरात के परिवार में बड़ौदा शहर में, उन्होंने मुझको एक क्रॉस गिफ्ट में दिया। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अनोखा है, क्रिस्टल का है, 24 कैरेट का, उसमें कुछ कुछ गोल्ड का काम है। बहुत ज्यादा खूबसूरत, लेकिन उसमें से सामर्थ्य नहीं आ रही है। वो एक शो पीस है। जो हम पहने हुए हैं, जो हम लटकाए हुए हैं, इसमें क्रूस की कथा का योगदान कितना है? हमारी जिंदगी में यदि क्रूस है, मेरे घर में क्रॉस है, तो मेरे घर में सामर्थ, मेरे परिवार में अभिषेक, मेरे परिवार में भरपूरी, ये तीनों चीजें दिखाई देनी चाहिए। यीशु का व्यक्तित्व, यीशु का वचन, यीशु के अधिकार, ये सब कुछ हमारी जिंदगी में होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्रॉस है। एक घटना घटी दिसंबर 26 सन 2004। सुनामी आई। साउथ में एक जगह है नागापट्टनम। सुनामी ने करीब 14 देशों के अंदर तबाही मचाई। 2,30,000 लोग का रिकॉर्ड है कि वो मर गए 14 देशों में। नागापट्टनम में 7,000 लोगों का रिकॉर्ड है कि वो मर चुके, सुनामी में बह के, दब के, डूब के मर गए। नागापट्टनम का रेलवे स्टेशन
और कई किलोमीटर तक की पटरियां रेलवे की, उनका पता नहीं चला। आसपास के दूर दूर तक के गांव सब तबाह हो गए, बह गए। सुनामी का असर 2004 सन दिसंबर 26 को इतना खतरनाक था। इस नागापट्टनम स्टेशन के कुछ दूरी पर, 15 मिनट की दूरी पर, एक भव्य, आलीशान, विशालकाय चर्च है। कई हजार लोग प्रतिदिन वहां जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। कई लाख लोग सैटरडे संडे में जाते हैं। दुनिया के कई देशों से लोग वहां पर आते हैं। कुछ उस चर्च के फेस्टिवल्स होते हैं जब कई कई लाख लोग एक एक दिन के अंदर आते हैं। दिन भर प्रार्थनाएं चलती हैं। सारी दुनिया के अंदर खबर उड़ गई कि वेलांकनी भी खत्म हो गया होगा, क्योंकि वेलांकनी से वो समुंदर, वेलांकनी से वो समुंदर इतनी दूरी पर है कि आप पत्थर उठाइए चर्च में और फेंक के मार दीजिए तो समुंदर में जाके गिरेगा। 30 किलोमीटर दूर नागापट्टनम साफ, आसपास के सैकड़ों गांव साफ। 7,000 लोगों की मरने की सबूत मिले, नाम दर्ज हुए, ना जाने कितने मर गए। लेकिन चर्च के प्रांगण में पानी सुनामी का नहीं पहुंचा। When there is power, जब परमेश्वर की सामर्थ काम करती है, जिंदगी की कोई सुनामी आती है, it will help you to demolish, to save from demolish। उस भयानक त्रासदी से बचने के लिए वो काम में आता है। हमारी जिंदगी का क्रूस कितना असरदार है, जो गले में पहना है, जो कमरों में सजाया हुआ है, जो कलाई पे सजाया हुआ है, जो अंगूठी पे सजाया हुआ है। क्रूस की कथा मेरी जिंदगी में परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर का व्यवहार, यीशु की भरपूरी, यह हमारी जिंदगी से दिखाई देना चाहिए। हम बातों के मसीह नहीं, हम क्रूस की बात करने वाले ना हो, क्रूस की सामर्थ को प्रकट करने वाले। उसी चर्च में मैसेज के अंत में मैंने पूछा, अब आप लोग बताइए कि किस किस के पास क्रूस है। आपको ताज्जुब होगा, मैसेज के शुरू में जब पूछा था तो कुछ हजार लोगों ने हाथ उठाया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि मैसेज के बाद एक सिंगल व्यक्ति ने हाथ नहीं उठाया। क्रूस सिंबॉलिक नहीं है, क्रूस परमेश्वर की कथा है, क्रूस परमेश्वर का प्लान है, क्रूस स्वर्ग के परमेश्वर की योजना है। पहले पुराने नियम में क्रूस श्राप था, नए नियम में क्रूस आशीष है। Where is your cross in this evening? आज की शाम मेरा सवाल यह है कि तुम्हारा इस जिंदगी का क्रूस कहां है। बातों में क्रूस मत बताओ, तुम्हारी जिंदगी में वो प्रकट हो, परिवार में प्रकट हो,
तुम्हारे द्वारा प्रकट हो वो सामर्थ, वो करुणा, वो चरित्र, वो दया, वो तरस, वो प्यार की भावना, वो केयर करना। सो मेनी टाइम्स आई एम वेरी स्ट्रिक्ट। मैं सख्त हूं, सख्त कड़े फैसले लेने में, सख्त साफ बोलने में, लेकिन करुणा और दया का सागर मेरी जिंदगी के बीच में से होकर के बहता रहता है। आई क्राई डेली, आई क्राई। आंसुओं से प्रतिदिन मैं रोता हूं, आंसुओं से। आज एक जवान बच्चे से मैं बातचीत कर रहा था। उसने मुझसे कहा, अंकल कुछ ऐसी बात है, मुझे वीडियो कॉल पे बात करनी जरूरी है, प्लीज मुझे समय दे दीजिए। मैंने कहा मैं व्हाट्सएप पर सिर्फ जो विदेश में रहते हैं उनके लिए बहुत कॉस्टली होता है, सिर्फ उनसे बात करता हूं। अंकल 2 मिनट दे दीजिए। सबसे पहले उसने मुझसे पूछा, अंकल आप रो रहे थे क्या? आई वॉज प्रेइंग, आई वॉज प्रेइंग। मैं प्रार्थना कर रहा था। कुछ ऐसे प्रार्थना निवेदन थे जिनके लिए मैं रो रहा था। हम शब्दों में सख्त जरूर हो सकते हैं, साफ गोई से बोलने वाले, लेकिन यीशु की करुणा, यीशु की दया, वो प्यार, वो किरणें जो सलीब पर से निकलती हैं, वो हमेशा निकलती रहती है। बोझ से भर के प्रार्थना करते हैं, अंतिम कोशिश तक प्रार्थना करते हैं। बाइबल बताती है, और धर्मी की प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाएगा। हमारी ड्यूटी है, जो अपने आप को बताते हैं कि हम क्रूस वाले हैं, हमारी ये जिम्मेदारी है। इट्स नॉट अ ड्यूटी ऑफ अ पास्टर और अ प्रीस्ट और अ रेवरेंड। सिर्फ पास्टर्स की, प्रीस्ट और रेवरेंड्स की ड्यूटी नहीं है, प्रत्येक की ड्यूटी है जो ये कहता मेरी जिंदगी में क्रूस है। इफ यू से, इफ यू क्लेम दैट यू हैव गॉट क्रॉस इन योर लाइफ, यू मस्ट हैव दैट बर्डन। आपके पास वो बोझ होना चाहिए, आपके पास वो आंसू होने चाहिए, आपके पास वो करुणा और दया की नदी होनी चाहिए। यू शुड हैव। अभी मैं 2 दिन पहले जो हमारे चश्मे बनाते हैं उनके यहां गया। हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत इज्जत करते हैं। जब भी हम चश्मा बनवाने जाते हैं तो कुछ हमें डिस्काउंट भी कर देते हैं। उनसे मैंने कहा कि आप देख लीजिएगा रेट वगैरह। उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा हम किसी के लिए डिस्काउंट नहीं करते सर, और आपको कभी कहने का मौका नहीं देते कि हम डिस्काउंट नहीं करेंगे। आप जो काम कर रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उन 40 बच्चों की देखभाल कर रहे हैं जिनके माता पिता कोविड के समय में खत्म हो गए। जब आप सब कुछ कर रहे हैं तो क्या हम आपके लिए कुछ नहीं करेंगे? मैं अपने लिए नहीं गया था, मैं किसी को लेकर के गया था। उन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि आप मेरे साथ चले चलिए। मैंने उनको कहा, मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूं। परमेश्वर योग्य, परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है तो हम इस्तेमाल हो रहे हैं। एक बड़ी बात उन्होंने कही, वो क्रिश्चियन नहीं है, वो मसीह नहीं है। उन्होंने कहा इंस्ट्रूमेंट तो सब हैं, लेकिन सर इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल भी तो होना चाहिए। हम सब परमेश्वर के हाथों के इंस्ट्रूमेंट हैं। हम क्रूस का दावा करते हैं,
दावेदारी ठोकते हैं क्रूस पर, लेकिन क्रूस की सामर्थ, क्रूस का परिचय हमारी जिंदगी से, क्रूस का परचम हमारी जिंदगी से, वो मुझे, शेष गीत का लिखने वाला कहता, वो मुझे बोझ के घर में ले आया और उस पर जो झंडा फहराता था वो प्यार का था, मोहब्बत का था, प्रेम का था। वो मुझे उस घर में लाया जहां प्रेम था। घरों के अंदर प्रेम, जिस घर में, जिनकी जिंदगियों में क्रूस होगा, वहां प्रेम होगा, वहां आपसी समझ होगी, वहां तू मैं नहीं होगी, वहां लड़ाई झगड़े उत्पात नहीं होंगे, वहां एक दूसरे को कर्ज करना कोसना नहीं होगा, वहां बुराइयां नहीं होंगी, वहां पीठ पीछे बुराई वाला गेम नहीं खेला जाएगा। वहां छोटा बड़े का, और जरूरी यह है कि बड़ा छोटे का सम्मान करेगा। बड़ों को लगता है हम बहुत बड़े, हमारा सम्मान क्यों नहीं कर रहे हो? बट लेट मी टेल यू, जिस व्यक्ति को मैं जानता हूं जिसका नाम यीशु मसीह है, वो जो क्रूस पे लटका, वो जो कोड़े खा करके क्रूस पे लटका, जिसके सर पे ताजों का, कांटों का ताज जिसको पहले पहनाया गया, उसके बाद क्रूस पे लटका, उसके बारे में लिखा है कि क्रूस पे लटकने से पहले उसने एक काम किया, उसने चेलों का सम्मान किया, छोटों का सम्मान किया, जमीन पर बैठ गया, अपने अंगोछे से पानी ला करके, पानी का इंतजाम करके उनके पैरों को धो करके बताया, छोटे हो, मैं बड़ा हूं, मैं स्वर्ग से आया हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, लेकिन मैं तुम्हारा सम्मान करना चाहता हूं। बड़े इतने बड़े हो गए, छोटों का सम्मान नहीं करना चाहते। हम उनकी आर्थिक, हम लोगों की आर्थिक परिस्थिति को देख करके सम्मान देते हैं। मजबूत अर्थव्यवस्था वाला है, फाइनेंशियली साउंड है, उसके सारे गुनाह माफ, उसके शब्द से निकला हुआ वाक्य ब्रह्म वाक्य कहलाता है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। अगर नाश होने की ठान रखी है, नाशमान जीवन जीने का फैसला ले चुके हैं, तो आपकी जिंदगी में क्रूस का कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि नाश ना हो, अनंत जीवन के सहभागी हो, जमीन पर रहते हुए, जीवित रहते हुए, इस शरीर के अंदर रहते हुए हम ट्रांसफॉर्मेशन का अनुभव करें, रूपांतरण का अनुभव करें, तो जरूरी यह है कि हम अपनी जुबान पे लगाम दें, अपने इस दिमाग को कहें, ए शैतानी दिमाग, तो चुप रहे। हमारा दिमाग शैतान कंट्रोल कर लेता है, हमारे दिमाग पर शैतानी ताकतें हावी हो जाती हैं। हम सुबह से उठते हैं और हाय 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 करते हैं, हाय तौबा मचाते हैं, कर्ज करते हैं, लड़ाई झगड़ों के विषय में सोचते हैं, उत्पात करते हैं। धर्मी सुबह उठता है, यहोवा को ढूंढता है, शांति की बातें करता है, अपने सामने पढ़ने वाले हर व्यक्ति को आशीर्वाद देता है, क्योंकि उसके अंदर आशीर्वाद की भरपूरी है, उसके अंदर दया की भरपूरी है, उसके अंदर करुणा की भरपूरी है, उसके अंदर प्यार की भरपूरी है। ये धर्मी के साइन होते हैं। वो आशीर्वाद देता है, वो प्रभु की महिमा करता है। तुम्हारी जिंदगी का क्रूज कहां है?
गले में लटका है, अंगूठी पे बना हुआ क्रॉस है, कलाई में लटकी हुई है क्रॉस, या किसी खूबसूरत फ्रेम में फोटो पर किसी दीवार पर सजा करके क्रॉस रखा है। लोहा, पीतल, सोने, चांदी, पंच धातु का कोई क्रॉस आपने अपने घर में रखा है। इट विल नेवर वर्क। नो, इट विल नेवर वर्क। यह काम कभी नहीं करेंगे। ओनली द रियल क्रॉस, ओनली द रियल क्रॉस। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य सिर्फ उनके साथ है जो क्रूस की कथा को उद्धार पाने का साधन समझते हैं। ओनली द रियल क्रॉस। रोमन्स चैप्टर 1:16 सेज, रोमियो की पत्री 1 अध्याय 16वीं आयत कहती है, और मैं सुसमाचार सुनाने से नहीं ले जाता। आई एम नॉट ashamed ऑफ द गॉस्पेल। What the gospel is? सुसमाचार क्या है? सुसमाचार ये नहीं कि हम दुनिया के लोगों को जाके सिर्फ इतना सा बता करके कि हम मसीह है, देखो यीशु मसीह हमारा मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। अधूरा है। मेरी जिंदगी का गॉस्पेल क्या है? मेरी जिंदगी का गॉस्पेल ये होना चाहिए कि मैं बोझ के साथ तुम्हारे भी प्रार्थना करता हूं। मेरी जिंदगी का गॉस्पेल ये होना चाहिए सुबह, दोपहर, शाम, रात मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बना रहा हूं। मेरे पास इतनी भरपूरी होनी चाहिए सामर्थ की, मेरे पास इतने अभिषेक की भरपूरी होनी चाहिए कि मैं किसी के ऊपर सामर्थ और अभिषेक और परमेश्वर के प्यार को, परमेश्वर की करुणा को और परमेश्वर की दया को उड़ेल दूं। उसने परमेश्वर को नहीं देखा है, उसने परमेश्वर की सामर्थ के बारे में नहीं सुना है। शायद कोई भटक गया है, शायद कोई दूर हो गया है, बट ही वॉन्ट्स that grace, that miracle, that God's compassion from us. He wants God's compassion from us. We are the instrument of God's hand. हम परमेश्वर के हाथों के इंस्ट्रूमेंट हैं, बर्तन हैं, कारीगरी हैं। जो बर्तन बहुत समय तक रखा रहता है, इस्तेमाल नहीं होता, उस पर जंग लग जाती है, धूल लग जाती है, वो बेकार हो जाता है। जो बर्तन रोज इस्तेमाल होता है उसे रोज साफ किया जाता है, उसका ख्याल रखा जाता है। कई बार लोग घर में बर्तन रखे हुए भूल जाते हैं, कहां रख दिया, कहां रखा होगा, याद नहीं आ रहा। कहीं रखा तो है संभाल के, याद नहीं आ रहा, क्योंकि वो बर्तन रोज इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसलिए उसकी याददाश्त से भी दूरी हो गई है। लेकिन जो बर्तन रोज इस्तेमाल होता है रसोई में, वो हर वक्त नजर के सामने रहता है। जब हम रोज अपने आप को इस्तेमाल करते हैं, हम परमेश्वर की नजर के सामने रहते हैं। हम जितना ज्यादा अपने आप को इस्तेमाल करते हैं, उतना ज्यादा परमेश्वर हमारी सफाई करता है और हमें भरता चला जाता है। वी आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गॉड्स हैंड। कलाई में, गले में, दीवालों पर क्रूस टांगने से कुछ नहीं होता। You are not Christian। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, मैंने ऐसे लोगों को देखा जो कान में क्रूस पहन के घूमते हैं। They are not Christians। क्रूस को चूमते रहेंगे, क्रूस को चूमेंगे, मनुष्य से प्यार नहीं करेंगे। क्रूस के साथ वो जो सिंबॉलिक है उसको संभालेंगे, बचाएंगे, छुपाएंगे। लेकिन मनुष्य के साथ धोखाधड़ी करेंगे, दुर्व्यवहार करेंगे, गंदे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, गंदी मानसिकता रखेंगे, शिकायत करेंगे, शिकवे करेंगे, चुगली करेंगे, गलत व्यवहार बनाएंगे। Where is your cross?
कहां है तुम्हारा क्रूस आज? मैंने आपको बताया, हजारों की भीड़, मैसेज के पहले उन्होंने हाथ उठाया कि हमारे पास है, और मेरा मैसेज सुनने के बाद किसी एक ने हाथ नहीं उठाया कि क्रूस हमारी जिंदगी में है। दिस इवनिंग इज एन इवनिंग टू सर्च योर क्रॉस इन योर लाइफ। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा क्रूस ढूंढने की है। द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है इन 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 3, दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 3 आयत, यू आर द लेटर्स ऑफ क्राइस्ट। तुम मसीह की पत्री हो, लेटर्स ऑफ क्राइस्ट। तुम्हें लोग देखें तो तुम्हारे अंदर के मसीह को पढ़ सके, तुम्हें लोग देखें तो तुम्हारे अंदर चुगलखोरी पढ़ने में आ रही है, या करुणा, दया, प्यार, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की भरपूरी पढ़ने में आ रही है। तुम्हें जब लोग पढ़े, अभी कुछ दिन पहले किसी व्यक्ति ने मुझे फोन किया, भद्दी गंदी बातें बोली और मुझसे बोला कि मैं आपसे ज्यादा अच्छा मसीह हूं। पहले तो मैंने सोचा जब वो गंदी गंदी बातें बोल रहा था कि कोई शायद वो मसीह नहीं है, लेकिन उसने बताया कि मैं आपसे ज्यादा अच्छा मसीह हूं। जब तक वो गालियां दे रहा था मैं शांत था, मैं कुछ नहीं बोला। जब उसने एक सेंटेंस बोला कि मैं आपसे ज्यादा अच्छा मसीह हूं, तो मैंने कहा बेटा मसीह की तरह व्यवहार करो, बातचीत तो मसीह की तरह करो। क्या बात हो गई बताओ मुझे, तुम मुझे क्यों बुरे लगे? मैं तुम्हें क्यों बुरा लग रहा हूं? अपना पता बताओ, कहां रहता है? जब तुम्हें यह नहीं मालूम कि मैं कहां रहता हूं, तो तुम मुझे गाली क्यों दे रहे हो? और तुम ये मुझे बता रहे हो कि तुम मसीह हो। तो बेटा मसीह की तरह व्यवहार करो, मसीह की तरह बात करो। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। कोई प्रार्थना निवेदन हो तो बताओ, मैं प्रार्थना करूंगा। फोन काट दिया उसने। उसके बाद मुझे मैसेज भेजा, मूड खराब था, सॉरी। मैंने उसे फौरन जवाब दिया। मैंने कहा इट्स ओके बेटा, मुझे कोई दुख नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। कभी भी जीवन में कोई प्रार्थना निवेदन हो, कोई विषय हो, तो जरूर लिखना, मैं प्रार्थना करूंगा। उसका जवाब आया यस। फिर उसने अपने कुछ प्रार्थना निवेदन भेजे जो मैं शेयर नहीं कर सकता। वो सच में परेशान था। हम अंदर से परेशान हैं, तो हम बाहर के लोगों को कोस क्यों रहे हैं? हम क्यों बक रहे हैं? हम क्यों दूसरों को श्राप दे रहे हैं? हम क्यों सुबह सुबह उठ के गंदी गालियों से उस दिन की शुरुआत करते हैं, गंदी बातों से शुरुआत करते हैं? हम क्यों नहीं सुबह उठ करके सबको हाथ उठा उठा करके आशीर्वाद देते हैं? कम से कम जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड तो बोलिए। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम इतने बड़े हो गए हैं कि हम ये चाहते हैं कि सामने वाला हमारे सामने झुका रहे, हमारे कदमों को चाटता रहे। मैंने आपको उदाहरण दिया, वो स्वर्ग से आया था, वो आसमान के खुदा का बेटा था, वो ट्रिनिटी त्रिएकत्व में सेकंड नंबर में था, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। वो दूसरे नंबर का व्यक्तित्व स्वर्ग का, वो जमीन पर बैठ गया। चेले मना कर रहे थे मत कर,
लेकिन वो पैर धोने लगा। उसने अपने बड़प्पन को जमीन पर रख दिया। I am son of God in heaven, but I am an instrument of God on this earth. I am son of God in a glorious heaven, but when I am on this earth, I am just a servant. मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। मुझे कितना भी अभिषेक मिला है, मेरे पास कितने भी वरदान है, भविष्यवाणियां है, सामर्थ्य है, वो सब कुछ अलग है, वो स्वर्ग के परमेश्वर के लिए है। लेकिन जब मैं जमीन पर हूं तो मैं परमेश्वर का दास हूं, नौकर हूं। मुझे जमीन पर टिके रहना आना चाहिए। वाई वी आर कर्सिंग, हम क्यों कर्स कर रहे हैं? हम क्यों दूसरों का मूल्य लगा रहे हैं? हम उनके कपड़ों को देख करके, उनके पहनावे को देख करके मूल्य लगाने लगते हैं। साधु सुंदर सिंह, फकीर आदमी, परमेश्वर का महान सामर्थी सेवक, जब लंदन गए, उन्होंने घर में जाकर के किसी की एक बेल बजाई। एक 5 साल की बेटी, 5-6 साल की बेटी घर का दरवाजा खोलने के लिए बाहर आई। उस बेटी ने साधु सुंदर सिंह से बोला, वेट वेट सेंट, यू वेट, ए संत तू रुक जा। और अपनी मां को अंदर जाकर के बोला, ये साधु सुंदर सिंह ने अपनी किताब में लिखा है, अपनी मां को जाकर के बोला, मॉम, आई थिंक जीसस हैज कम ऑन अवर डोर। ए माता, मुझे ऐसा लगता है देखने में कि यीशु मसीह हमारे दरवाजे पर खड़े हैं। एक फकीर, एक संत, 5 साल के बच्चे को उसके अंदर यीशु मसीह दिखाई दे रहा था। 5 साल का बच्चा, उसको साधु सुंदर सिंह में यीशु दिखाई दे रहा था। उसने कहा, मां, उनके चेहरे पर से I can see the light on his face. I can see God's grace on his face. I could see God's anointing and power on his face. जिस ढंग से जाकर के कुछ सेकंड में इस बच्ची ने अपनी मां को ये सारी बात समझाई, वो दौड़ के दरवाजे पर आई। उन्होंने साधु सुंदर सिंह को सारी बातें बताई। ब्यावर राजस्थान के चर्च में साधु सुंदर सिंह प्रचार करने के लिए आए थे। मुझे भी उस चर्च में कई बार जाकर के मौका मिला। लोगों ने मुझसे एक बात बोली, उन्होंने कहा कि ब्रदर, या तो इस चर्च में कैंपस में इतनी भीड़ तब हुई थी जब साधु सुंदर सिंह आए थे, या आज हुई है। परमेश्वर का प्यार लोगों को खींच करके लाता है। जब आप प्यार बहाते हैं, जब परमेश्वर की सामर्थ को बहाते हैं, जरूरी नहीं कि भविष्यवाणियों के द्वारा लोग जुड़े, जरूरी नहीं कि चंगाई के द्वारा लोग जुड़े। जो हम पेट्स अपने घर में पालते हैं, कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, उन्हें भविष्यवाणियों से क्या लेना देना? उन्हें चंगाई के आपके वरदान से क्या लेना देना? लेकिन वो आपके साथ इमोशनली जुड़े होते हैं, आपके प्यार को देख करके। हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, वो पैसे के कारण नहीं जुड़े हैं, वो भविष्यवाणियों के लिए भी नहीं जुड़े हैं, वो सामर्थ और चंगाई के लिए भी नहीं जुड़े हैं, वो प्रेम के कारण जुड़े हैं। इफ यू कांट गिव एनीवन एनीथिंग, यदि तुम किसी को कुछ नहीं दे सकते, गिव लव, प्यार दीजिए, गिव ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद दीजिए। क्राई विथ टीयर्स विथ लॉट ऑफ बर्डन फॉर देयर प्रॉब्लम्स। आंसू बहा बहा करके
उनके लिए, उनकी समस्याओं के लिए प्रार्थना करिए। द रियल क्रूस शुड कम आउट फ्रॉम योर लाइफ। विवादों से दूर रहिए। रगड़े झगड़े उत्पात मचाने वाले लोग मिलेंगे, दूर हो जाइए। दूर रह के उनके लिए कोई सेवा कर सकते तो करिए, लेकिन उचित दूरी बनाइए। उचित दूरी, उत्पात मचाने वाले लोगों के साथ उचित दूरी। टपकती हुई छत बहुत खराब होती है। हर वक्त टपकती रहे, हर वक्त टपकती रहे, इट डिस्टर्बिंग, ये पूरा घर बर्बाद कर देती है। जो लोग हर वक्त उत्पात मचाते हैं, शराब देते हैं, बुराइयों में फंसे हैं, गंदी बातों में फंसे हैं, चुगलियों में फंसे हैं, वो हमेशा हानिकारक होते हैं। वो हमेशा हानिकारक रहेंगे। उनकी जिंदगी में क्रूस नहीं है। मेरा मैसेज था 2-3 दिन पहले, विश्वासी का बलियाल के साथ क्या लगाओ। उचित दूरी बना के रखिए। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तुम मसीह की पत्री हो। लोग तुम्हें पढ़ रहे हैं, लोग तुम्हें समझना चाहते हैं, लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। ये जिनके पास जिंदगी में सच में क्रूस नहीं है, ये तुम्हारी पत्री को बिल्कुल तार तार कर देंगे। गैलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 20, गलतियों की पुस्तक 2 अध्याय 20वीं आयत। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, और अब मैं जीवित ना रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। मेरा अहम, मेरे बाप का नाम आज भी मेरे अंदर जीवित है क्या? मेरा खानदान का नाम? अरे पौलुस से ज्यादा कौन पढ़ा लिखा था? बाइबल के अंदर भी 14 किताबें लिखी। उस जमाने का आलिम फाजिल काबिल आदमी, हाईली एजुकेटेड, गवर्नर और राजा उससे राय मशवरा लिया करते थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी। क्या कमी थी उसको? कोई कमी नहीं थी। हर तरीके से संपन्न, सब कुछ छोड़कर यीशु के पास आ गया और पलट के कभी नहीं कहा कि हम कौन थे, हम क्या थे, हम कैसे थे। प्रभु की सेवा कर रहा है। कई बार बेत खाए, कई बार कैद खाने में डाला गया है, बहुत बहुत दिन भूखा रहा है, समुंदर के थपेड़ों में रहा है, जाड़े में लिखा उसने कंबल नहीं था, लेकिन उसके साथ उसने लिखा, और कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। मेरी जिंदगी का क्रूस है ये, और कौन मुझे मेरी जिंदगी से, मुझे मसीह की मोहब्बत से अलग कर सकता है। जिन कलीसियाओं को स्थापना करी, जो प्रेरित कुछ बोलना नहीं जानते थे, जिन्होंने कोई कलीसिया की स्थापना नहीं करी, उसके बाद भी वो कह रहा है मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं। हमें बिग बॉस बनने की आदत हो गई है जी। हम बिग बॉस की तरह जीना चाहते हैं। हमारे अंदर दम है, बाकी सब कम है। हमें बिग बॉस बनने की आदत हो गई है। घमंड हमारे सर पर बैठ के बात कर रहा है। घमंड नहीं है साहब, ये शैतान है जो सर पे बैठ के बात कर रहा है। शैतान के अंदर घमंड आ गया था। वो भी स्वर्गदूत था, परमेश्वर के सिंहासन के सामने रहता था। घमंड आ गया, जमीन पर फेंक दिया गया। इतनी ऊंचाई से जमीन पर गिरा तो आज तक तड़प रहा है, हिल रहा है, तड़प रहा है, हिल रहा है, तड़प रहा है, हिल रहा है, तड़प रहा है, कांप रहा है, तड़प रहा है, परेशान है, तड़प रहा है, हैरान है, क्योंकि ऊंचाई से जमीन पर फेंका गया है।
जब घमंड हमारे सर पर चढ़ के बोलता है तो ये घमंड नहीं है, प्राइड नहीं है, ये शैतान है। सर पे कौन चढ़ा हुआ है? किसको सर पर चढ़ाया हुआ है? किसको सर पे चढ़ाया हुआ है? वेयर इज योर क्रॉस? यदि सर पर अभिषेक के अलावा कुछ और है तो तुम सामर्थी हो, लेकिन तुम्हारे सामर्थ खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि शैतान ने आकर सर पे कब्जा कर लिया है। श्राप देने की आत्मा कब्जा कर चुकी है। कोसने की आत्मा, झगड़ालू आत्मा, ईर्ष्यालु आत्मा, कब्जा करने की आत्मा कब्जा कर चुकी है। यदि सिर्फ क्रॉस है तो इस बात को याद रखो कि परमेश्वर की सामर्थ्य तुम्हारे ऊपर छाया करती है। परमेश्वर का अभिषेक तुम्हारे ऊपर छाया करता है। जो परम प्रधान की छाया में बैठा रहे। परमेश्वर की सामर्थ्य तुम्हारे सर के ऊपर छाया तब करती है जब शैतान को तुम घुड़की देते, उंगली उठा के कहते हो दूर हो जा। दिन भर चिड़चिड़ाने की, लड़ने की, कोसने की, किलसने की आत्मा से कहते हो दूर हो जा। ईर्ष्यालु, झगड़ालू, चुगलीबाजों से कहते हो दूर हो जा। उचित दूरी बनाइए। ट्रकों के पीछे लिखा है कृपया हॉर्न बजाएं, उचित दूरी बनाएं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ट्रक के पीछे अक्सर लिखा पाया जाता है हिंदुस्तान में। हॉर्न बजाएं यानी सचेत करें सबको सचेत करिए कि भाई यहां पर एक व्यक्ति है जो झगड़ालू, ईर्ष्यालु है, इसके सर पे शैतान बैठा रहता है, इससे दूरी बनाओ। उचित दूरी बनाएं, खुद भी और दूसरों को भी बताएं। सावधानी हटेगी, दुर्घटना घटेगी। परमेश्वर के बहुत सारे सेवक इसलिए नाश हो गए क्योंकि वो ऐसे लोगों की संगति में चले गए। जिनके घर वो प्रार्थना करने जाते थे, वहां वो बुराइयों में जाके बैठ जाते थे। सेवकाई खराब हो गई। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, आज अपनी जिंदगी का क्रूज छोड़िए। मुझे अपने गले का क्रूज, अपने कानों का क्रूज, अपनी आंखों, अपनी अंगूठी के अंदर का क्रूज, अपनी कलाई में क्रूज, अपने घर में रखा हुआ शोपीस क्रूज, अपने दीवालों पर टंगा हुआ क्रूज, प्लीज उस पर भरोसा मत करिए। उस पर नहीं। परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का आनंद क्रूज है तो ये सब कुछ है। परमेश्वर का स्वभाव दीन स्वभाव, छोटों को भी आशीष देना, छोटों को इज्जत देना। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। थैंक यू जीसस। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, क्रूज की कथा, क्रूज का सत्य जैसा तूने समझाया, सिखाया, प्रैक्टिस करवाई, वो आज बता दी है। जो लोग इस वचन को सुने और जहां कहीं ये वचन शेयर किया जाए, प्रभु जी वो क्रूज के महत्व को समझ सके, क्रूज के सेंस को समझ सके। आशीष दीजिए, अनुग्रह करिए, यीशु के नाम से कहते हैं आमीन। अधिक से अधिक लोगों तक मैसेज शेयर जरूर किया करिए। कोशिश करिए मैसेज शेयर करने की, प्रैक्टिस डालिए। हम मैसेज शेयर करेंगे। एक बहुत बड़ी सेवा है परमेश्वर के संदेश को शेयर करना। 9411958464 हमारा वो नंबर जिस पे आप कॉल करते हैं
ये वही नंबर जिस पे सारे पेमेंट ऐप्स जुड़े हुए हैं। दान देने के लिए इसी नंबर का, इस फोन नंबर का इस्तेमाल करिए। किसी भी माध्यम से, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, जो कुछ होता है सबके द्वारा आप दान भेज सकते हैं। यदि आपको हमारा अकाउंट नंबर चाहिए, हम भेज सकते हैं। व्हाट्सएप पर जरूर हमें भेजिए कि आपने दान भेजा है, किस चीज के लिए दान भेजा है। 40 बच्चों के लिए जिनके माता पिता नहीं है, या सेविकाई के लिए, या किसी बात के धन्यवाद के लिए दान भेजा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। प्रभु आपको आशीष दे। हमारा यूट्यूब चैनल पावर इन गॉड्स लव मिनिस्ट्रीज जरूर सब्सक्राइब करिए। लोगों को उत्साहित करिए कि भाई सब्सक्राइब करो, मुफ्त है। प्रेज द लॉर्ड। कल भी शाम को 8 बजे। प्रभु आपको आशीष दे। वी लव यू। हम बहुत प्यार करते हैं आप सबसे। थैंक यू जीसस।